हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये चैप्टर थोड़ा हार्ड भी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इस चैप्टर को देन आपको सब समझ में आएगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे देन ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। आराम से पढ़िएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है। और इस चैप्टर का कुछ पार्ट आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे और इसका कुछ पार्ट आप क्लास 7 में भी पढ़े थे। फाइबर्स का नेचुरल वाला पार्ट आप क्लास 6 में पढ़े थे और क्लास 7 में पढ़े थे। और आपको क्लास 8 में सिर्फ पढ़ना है आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में, मीन्स सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैं अच्छे से लिख लिख कर पढ़ाऊंगा, बिकॉज अगर लिख कर मैं नहीं पढ़ाऊंगा देन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पर टाइम वेस्ट होगा लिखने में, मैं वहाँ पहले से लिख कर लाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा साथ साथ लिख कर पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपको इस चैप्टर का नोट्स प्रॉपर बनाना है और बार बार नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार नोट्स को पढ़ना है, तब जाकर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा, बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिए, आपको पता लग ही जाएगा कि क्यों मैं नाम चेंज किया। बहुत ज़्यादा गाली गलौज चलता था चैनल पे, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, बड़ा बड़ा थ्रेड तैयार हो जाता था। बहुत सारे लोग आपस में ऐसे करते थे, अब्यूजिव वर्ड का यूज। तो उससे अच्छा है कर दो चेंज। हाँ, उससे मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होगा मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज से अपने चैनल का नाम रहेगा हरिओम एजुकेशन। आप लोगों में से ही किसी लोगों ने बताया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आपको हेडिंग लगाना है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मीन्स बनावटी, मीन्स मैनमेड। तो सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मतलब आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड फाइबर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? मैनमेड फाइबर। मैनमेड फाइबर। फाइबर का डेफिनेशन किसी को पता है? नहीं पता है? चलिए मैं बताता हूं फिर से। फाइबर क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग क्लास 6 वाला नहीं पढ़े हैं, क्लास 7 वाला नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा सब का सब मैं आपको समझा दूँ। बट ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस के ऑप्शन में क्लास 6 और क्लास 7 वाला यूज हो जाए। तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो 6-7 का एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़िएगा तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम समझते हैं सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। ऐसा फाइबर जो अपने हम हाथ से बनाते हैं, मैनमेड फाइबर, और उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर। अब हम समझते हैं फाइबर क्या होता है। तो जो क्लॉथ्स होता है, जो क्लॉथ्स होता है, जो कपड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? और फैब्रिक्स बोलते हैं। ये जो क्लॉथ्स होता है वो छोटा 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 धागा से मिलकर बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम बोलते हैं फाइबर। ये जो क्लॉथ होता है
क्लॉथ ये मेड ऑफ थीन स्मॉल स्ट्रक्चर, उसी को कॉल्ड एज फाइबर्स। जो कपड़ा होते हैं वो छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, उसको हम फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स कैसा होता है? पतला सा, थीन, एकदम पतला। ये जो आपका कपड़ा है, ये जो फैब्रिक है, ये एकदम छोटा छोटा धागा से मिलकर बना होगा। जब इसमें से आप एक धागा खींचो किसी भी कपड़ा में से और उसको जब आप अच्छे से खोलोगे, देन उसको जब निकाल कर देखोगे, देन उसमें एकदम पतला सा थ्रेड जैसा दिखेगा, उसी को हम बोलते हैं फाइबर। तो फाइबर कैसा है? एकदम पतला है, थीन है, इलोंगेटेड होता है, मीन्स लंबा सा होता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है? थ्रेड लाइक, एंड थ्रेड लाइक इन शेप, एंड थ्रेड लाइक इन शेप। यही होता है फाइबर। कोई दिक्कत नहीं। फाइबर कैसा होता है? लॉन्ग होता है, ये तो सबको पता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, मीन्स लंबा सा स्ट्रक्चर। अब ये जो फाइबर का लेंथ होता है वो उसके थिकनेस से बहुत ज्यादा मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेंथ ऑफ फाइबर्स ग्रेटर देन थिकनेस। ये मैं 3-4 ग्रेटर देन क्यों दे दिया? 3 ग्रेटर देन का मतलब हुआ बहुत ज्यादा बड़ा। कितना? बहुत ज्यादा बड़ा। मान लीजिए वो जो कपड़ा का जो फाइबर है उसका थिकनेस इतना है, वो जो कपड़ा का फाइबर है उसका थिकनेस इतना है, तो जो लेंथ ऑफ फैब्रिक होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इतना ज्यादा बड़ा। कोई दिक्कत नहीं? देखा, अगर थिकनेस उसका इतना है तो लेंथ इतना ज्यादा बड़ा होगा। देखिए थिकनेस इतना, एक पॉइंट इतना, और यहाँ पॉइंट कितना सारा पॉइंट जोड़कर एक इतना बड़ा लाइन बनेगा। तो थिकनेस से बहुत बड़ा हो गया इसका लेंथ, एकदम पतला होता है फाइबर। फाइबर को अगर आपको अच्छे से देखना होगा तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो ग्लास होता है उससे लगाकर देखना होगा, जिससे आप पेपर जलाते थे बचपन में। ठीक है, तो वही है। अगर आपको फाइबर को देखना है, फाइबर को आपको देखना है तो आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास का। मैग्नीफाइंग ग्लास का, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा? उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा, मीन्स जूम करके, बड़ा करके दिखाएगा। मैग्नीफाई करना मतलब जूम करना, बड़ा करके दिखाना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिए? मैं क्या क्या आपको बताया। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं और इसको हम मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। फाइबर क्या होता है? पतला सा, लंबा सा और थ्रेड लाइक इन शेप होता है, धागा के समान शेप होता है। और लेंथ कितना होता है उस फाइबर का? लंबाई कितना होता है? तो लेंथ ऑफ जो फाइबर होता है वो थिकनेस से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ग्रेटर देन थिकनेस। ठीक है। अगर आपको फाइबर को देखना है देन आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? जूम कर देना उसको, मीन्स बड़ा करके देखना। ठीक है, कर लिए नोट इतना? चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बना कहां। सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर, मीन्स मैनमेड फाइबर। ये बना कहां, मीन्स कहां बना? तो जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था वो था नाइलॉन। और वो कौन सा फाइबर था? तो वो फाइबर का नाम है नाइलॉन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वो था
आपका नायलॉन। नायलॉन कौन सा फाइबर था? नायलॉन, जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन, ताकि वो मार्केट में सेंड हो, मार्केट में वो सेल हो, उसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था ईयर 1939 में। 1939 में इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। कौन किया था प्रोडक्शन? तो एक केमिकल कंपनी था वो इसका प्रोडक्शन किया। किसने किया? एक केमिकल कंपनी ने किया। केमिकल कंपनी, केमिकल कंपनी, केमिकल कंपनी का नाम पता है किसी को? नाम है उसका EI ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स। क्या नाम है? पूरा नाम लिख दूं क्या? EI ड्यूपॉन्ट, ये यू है, भी जैसा दिखता है। EI ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, डी नेमोर्स, ये केमिकल कंपनी का नाम है, ये बाहरी नाम है, ये केमिकल कंपनी का नाम है। और ये जो नाम है, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इस कंपनी को हैंडल करते थे। मीन्स ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसमें काम किया था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिलकर इसको हैंडल करते थे। साइंटिस्ट के टीम इसको हैंडल करते थे, साइंटिस्ट के टीम इसको हैंडल करते थे। कौन से कंपनी को? EI ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, एक केमिकल कंपनी है जो कि फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन किया था। वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। उसका प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ था? 1939 में। क्लियर? चलिए अब हम फाइबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। फाइबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए, याद कीजिए, तभी जाकर क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। याद रखना, जो बंदा 6, 7, 8 में नहीं पढ़ता है उसको 9th 10th का बायोलॉजी कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह भी बात अपने आप दिमाग में चिपका लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो 9th 10th में नहीं पढ़ता है उसका 11th 12th पूरा बर्बाद हो जाता है। ये एकदम सच्चाई है, ये सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फाइबर्स, तो जो फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो फाइबर होता है नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर। और दूसरा जो फाइबर होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का ही दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर। इसी को हम कई बार बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर या मैनमेड फाइबर। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैनमेड या मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए, नेचुरल फाइबर का मतलब क्या होता है? ऐसा फाइबर जो नेचर से ऑब्टेन्ड हो। तो नेचर में क्या पाए जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स नोन एज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होगा? फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर ऑब्टेन्ड from plants and animals, plant and animals। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट फाइबर के बारे में। प्लांट फाइबर के बारे में, तो प्लांट फाइबर का क्या एग्जाम्पल किसी को पता है? क्या होता है? जूट,
कॉटन, सिल्क, कोकोनट, फ्लास्क, जिसको फ्लैक्स भी पढ़ते हैं, कोकोनट इत्यादि, ETC। और जो एनिमल फाइबर होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है? ऊल और क्या होता है? कमेंट में बताइए क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, कमेंट में लिखिए। प्लांट फाइबर, सेकेंड है एनिमल फाइबर। क्या होता है एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल? ऊल और सिल्क, ETC। कैमल, ये सब भी होता है, बट इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर वाला जो प्लांट फाइबर है इसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो ना? सबको पता है। कहां पढ़े थे आप लोग? क्लास 6 में। ये तो सबको आता होगा, सबको पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। और नीचे वाला जो फाइबर है वो है एनिमल फाइबर, जो आपको क्लास 7th में पढ़ना था। पढ़े हो क्लास 7th में। और ये वाला जो फाइबर है वो आपको क्लास 8 में पढ़ना है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ऐसा फाइबर जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है। द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी नोन एज synthetic fiber, synthesized in laboratory. The fibers which are synthesized in laboratory, laboratory में synthesize होता है। From chemicals, क्या चीज की हेल्प से? केमिकल्स की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। केमिकल की हेल्प से फाइबर तैयार करते हैं। ये जो फाइबर होता है ये बहुत ही अच्छा होता है एज कंपेयर टू दिस। बहुत सारा इसका मैं फीचर आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। इसका एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है जिसके बारे में आपको पढ़ना है? नायलॉन, पॉलिस्टर, यही सब इसका एग्जाम्पल है। जैसे टेरिलीन, रेयॉन इत्यादि, ETC। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, पहला फाइबर नेचुरल और दूसरा फाइबर सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर को हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं या मैनमेड बोलते हैं। नेचुरल फाइबर कहां से ऑब्टेन्ड होता है? एनिमल से और प्लांट से। एनिमल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट फाइबर का एग्जांपल जूट, कॉटन, सिल्क, फ्लास्क, कोकोनट, ETC। ये आपको क्लास 6 में पढ़ना था। और ये जो एनिमल फाइबर है ऊल, सिल्क, ETC, ये क्लास 7th में पढ़ना था। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, क्लास 7th का बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर था ये वाला, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। और ये जो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर या मैनमेड फाइबर, ये आपको पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ऐसा फाइबर जो हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करना मतलब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब लिख लीजिए नीचे में, प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। ओके, प्रिपेयर इन लेबोरेटरी फ्रॉम केमिकल्स, जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, रेयॉन, ETC। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीमर क्या होता है। ये जो टॉपिक है इस पर आपको एकदम दिमाग लगाकर पढ़ना होगा। थोड़ा भी दिमाग इधर उधर किए पूरा का पूरा उड़ जाएगा। अगर अभी उड़ा तो आपका ये चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। याद रखना, यहीं से उड़ना स्टार्ट होता है और सब लोग यहीं से छोड़ देता है। और ये जो पार्ट है चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बहुत चीज याद भी करवाऊंगा जो आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे देन कुछ भी बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद इसको कर लीजिएगा।
चलिए रब कर दूं। अब आपको हेडिंग लगाना है पॉलीमर। हेडिंग लगाइए पॉलीमर। चलिए पॉलीमर। एक चीज पॉलीमर समझने से पहले आप एक चीज पर थोड़ा गौर करना, कहीं पर भी मोनो लिखा हो इसका मतलब होता है सिंगल। सिंगल, कोई भी बंदा सिंगल है उसको आप बोल सकते हो मोनो है, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, मीन्स दो, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स फोर, पेंटा मीन्स फाइव। ऐसे लिखा रहेगा। कहीं पर लिखा रहेगा मोनोमर, कहीं पर लिखा रहेगा मोनोमर, उसका मतलब क्या हुआ, एक मोती। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ मोती। मान लीजिए ये सिंगल पीस कोई भी चीज हो सकता है, मोनो मतलब सिंगल। कहीं पर आपको अगर लिखा मिलेगा मोनोमर, क्या लिखा मिलेगा, एक और इससे पहले लिख लीजिए यहीं पर, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा। पॉली मीन्स बहुत सारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोनोमर क्या होता है। मोनोमर, मोनोमर का मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ मोती, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, इसमें आपको एकदम दिमाग नहीं लगाना है। कहीं पर भी आपको मोनोमर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ मोती। कोई भी बॉल है उसका सिंगल पीस है, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। सिंगल पीस, सिंगल पीस। ये जो सिंगल पीस है ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और भी कोई चीज हो सकता है। तो ये क्या है, मोनोमर, ठीक है। कहीं पर अगर लिखा रहेगा पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब सिर्फ होता है मेनी, बहुत सारा। पॉलीमर का मतलब होता है मेनी। जैसे मान लीजिए ये जो बॉल है बहुत सारा नंबर में है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब पॉलीमर है, ठीक है। जैसे देखिए ये बॉल आपस में जुड़ा हुआ है ऐसे, ऐसे। ये जो मोती है आपस में जुड़ा हुआ है, बहुत सारा पीस बन गया, 5 बन गया, और भी जोड़ दीजिए इसमें, 6 बन गया। तो ये जो मोती इसमें बहुत सारा जुड़ गया, ये सब जुड़ने के बाद क्या बन गया, पॉलीमर। क्या बन गया, पॉलीमर। सिंगल पीस है मोनोमर, बहुत सारा पीस है पॉलीमर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, पॉली मीन्स मेनी। मोनोमर मीन्स सिंगल पीस, पॉलीमर मीन्स बहुत सारा पीस। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है कि पॉलीमर कितना मॉलिक्यूल से ज्यादा का होता है। पॉलीमर, क्या मैं पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्या हम जो डाई मॉलिक्यूल वाला चीज होगा उसको हम पॉलीमर बोल सकते हैं, क्या ट्राई मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं, क्या टेट्रा मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। कौन से मॉलिक्यूल के बाद से हम लोग सबको पॉलीमर बोलते हैं, ये है आपका होमवर्क। कौन से मॉलिक्यूल के बाद से हम सबको पॉलीमर बोल सकते हैं। अगर 2 से मिलकर बना है क्या उसको हम पॉलीमर बोल सकते हैं, 3 से मिलकर बना है
क्या बोल सकते हैं, 4 से मिलकर बना है, क्या हम बोल सकते हैं ये आपका होमवर्क है। ये इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में आपको कमेंट में हमसे पूछना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़कर बैठ जाइएगा, इसका ट्रू मतलब आपको पता करना है। तो पॉलीमर में मैं आपको क्या बताया, बहुत सारा चेन से जो मिलकर बना होगा उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर ये जो चेन है ये मॉलिक्यूल का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। मान लीजिए मॉलिक्यूल का चेन है। मोनोमर सिंगल मोती का माला, सिंगल मोती का माला आप जब पहनोगे देन आप मोनोमर पहने हो। बहुत सारा मोती का माला पहनोगे देन आप पॉलीमर पहने हो। तो पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारा मोती, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है पॉलीमर, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर मॉलिक्यूल का लंबा सा चेन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 लंबा सा चेन, तो ये क्या है, पॉलीमर है। लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल, विच इज मेड अप ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल, मोनोमर मॉलिक्यूल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या एक मोती को हम मोनोमर कह सकते हैं, क्या एक मोती को हम मोनोमर कह सकते हैं, ये एक मोनोमर हुआ। फिर अगला जो मोती है क्या इसको हम मोनोमर कह सकते हैं, फिर इस मोती को हम मोनोमर कह सकते हैं आराम से। एक सिंगल पीस ऑफ मोती है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोमर। ये क्या है, मोनोमर। ये क्या है, मोती, मोनोमर। तो ये सब क्या है, एक मोती को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। कोई दिक्कत नहीं है, मोनोमर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो मोनोमर क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल, दिख रहा है मॉलिक्यूल का लंबा सा चेन, विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल। देखिए तो इसमें बहुत सारा मोनोमर मॉलिक्यूल है। कितना मोनोमर मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6, इसमें बहुत सारा मोनोमर मॉलिक्यूल है। बहुत बड़ा बड़ा चेन होता है, 100 का, 50 का, 30 20 ऐसे चेन होता है। तो ये बहुत बड़ा सा चेन है मॉलिक्यूल का। ये सब ज्वाइन होकर क्या बन रहा है, ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। ये सब ज्वाइन होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन रहा, दिखा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल। ये सारा छोटा 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 मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा सा पॉलीमर मॉलिक्यूल बना। लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल दिख गया, विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल दिख गया, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दिया। ये क्या है, पॉलीमर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये जो पॉलीमर होते हैं ये भी नेचुरल हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं। पॉलीमर इज ऑल्सो नेचुरल एंड सिंथेटिक टाइप्स। पॉलीमर इज ऑल्सो नेचुरल एंड सिंथेटिक टाइप्स। पॉलीमर नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको बार बार पढ़िए तभी समझ में आएगा। सबसे सिंपल बहाना है, बोल दीजिए समझ में नहीं आ रहा, बट ये बहाना कितना दिन ढोगे भाई। कोई भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो बहुत सारा लोग का कमेंट आता है समझ में नहीं आ रहा है। वो कमेंट जनरली बच्चा का ही होता है, वो मेरा कोई फ्रेंड का नहीं होता है। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है भाई, इससे आसान तरीके से मैं कैसे बताऊं। अगर आप इसको नोट नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, बार बार पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, देन क्या होगा, कुछ नहीं।
यही आपका हैबिट बन जाएगा और आगे भी आप ऐसा ही करोगे अगर अभी नहीं पढ़ रहे हो तो, और बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। याद रखना इस बात को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलिए, पॉलीमर नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर के बारे में। चलिए, इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं नेचुरल पॉलीमर के साथ में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, सबको पता है ये कहां से ऑब्टेन्ड होगा, नेचर से। ये तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे क्या क्या नेचुरल से आता है, सिल्क, वूल, कॉटन, जूट। क्या आता है, सिल्क, वूल, कॉटन, जूट इत्यादि। ठीक है, और भी इसका और भी एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मान लीजिए कि ये एक सेल है। क्या है, सेल है, और ये सेल प्लांट का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है, सेल ये प्लांट का बना हुआ है। मान लीजिए ये प्लांट सेल है। आपको पता होगा कि प्लांट कहां होता है, घर के बाहर होता है। तो प्लांट को एक कवर की जरूरत पड़ती है। प्लांट का जो सेल होता है इसको एक स्पेशल कवर का जरूरत पड़ता है। उस कवर को हम बोलते हैं सेल वॉल, दीवार, सेल का दीवार। मान लीजिए ये प्लांट सेल है, तो इसको एक स्पेशल कवर मिल गया रेड कलर का, क्योंकि इसको बेचारा को घर से बाहर रहना है, घर से बाहर रहना है, तो इसको एक कवर मिल गया। ये जो कवर है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल का दीवार है, सेल वॉल है प्लांट सेल का। ये जो सेल वॉल होता है ये एक केमिकल से मिलकर बना होता है। क्या चीज से मिलकर बना होता है, केमिकल से मिलकर बना होता है। इस केमिकल को हम बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोलते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो एक केमिकल से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज होता है वो भी एक नेचुरल पॉलीमर होता है। सेलुलोज इज ऑल्सो अ नेचुरल पॉलीमर। याद रखिएगा इस पॉइंट को। छी, पूरा गंदा हो गया। चलिए, सेलुलोज इज ऑल्सो अ नेचुरल पॉलीमर। सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है। इस पॉइंट को एक बक्सा में बनाकर पैक कीजिए और इसको याद रखिएगा, दिमाग में चिपका लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में। सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में, सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में। तो क्या होता है, जो सिंथेटिक कपड़ा होगा वो सिंथेटिक पॉलीमर का मिलकर बना होगा। जैसे नायलॉन, रेयॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। ये सब क्या है, नायलॉन सिंथेटिक है, रेयॉन सिंथेटिक है, प्लास्टिक क्या है, सिंथेटिक है। तो ये सब कैसा पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर। नायलॉन, रेयॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, इवन पॉलिस्टर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सबको, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिए।
अब हम 3 टर्म के बारे में बात करते हैं। पहला टर्म है होमोपॉलीमर और दूसरा है कोपॉलीमर और तीसरा है कोपॉलीमेराइजेशन। चलिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, होमो से क्या आप समझते हो? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। कभी पढ़े हो होमोजीनस मिक्सचर, मतलब सेम कंपोनेंट वाला मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर, डिफरेंट कंपोनेंट वाला मिक्सचर। वैसे ही ये है होमोपॉलीमर। तो ऐसा पॉलीमर जिसका सब मॉलिक्यूल एक ही जैसा हो उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे देखिए, क्या है? सेम टाइप का मोती है। मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम आया, पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी हो गया है। तो पंडित जी क्या इलाज देते हैं? बच्चा ये मोती का माला पहन ले, तेरा सब बीमारी दूर हो जाएगा। तो एक पंडित जी से हम मोती ले आए और पंडित जी जो मोती दिए वो एक जैसा है। ठीक है, पंडित जी जो मोती दिए सब एक जैसा है, तो इसको हम बोल दिए होमोपॉलीमर। ठीक है, पंडित जी का जो मोती सेम टाइप का होगा उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, जो पंडित जी होंगे प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे ही। ठीक है, पॉलीमर मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट। होमोपॉलीमर क्या है? पॉलीमर मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट, सेम रिपीटिंग यूनिट्स। ऐसा पॉलीमर जो सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम, पॉलीमर मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट, सेम टाइप का यूनिट रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पॉलीथीन, ठीक है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में किसी को पता है? जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उसका हैंडल बना होता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या होता है? जो प्रेशर कुकर होता है उसका हैंडल बना होता है, प्रेशर कुकर हैंडल बना होता है। और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे पीवीसी पाइप होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं पीवीसी। जो घर में पाइप लगता है ना नल वाला, वो होता है पीवीसी पाइप, पीवीसी का बना हुआ। पॉलीविनाइल क्लोराइड का वो पाइप बना होता है, वो एक केमिकल है जिससे मिलकर बनता है, उसी को हम बोलते हैं पीवीसी। तो ये कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। सेम टाइप का रिपीटिंग यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बाबा जी का ऐसा मोती है जिसमें सेम टाइप का रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉलीमर, वो है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर का मतलब होता है ऐसा पॉलीमर जो दो या दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। जैसे रुकिए, चलिए, मान लीजिए वही आप बाबा जी के पास गए, बाबा जी फिर से एक माला दिए। एक बाबा जी के पास गए तो वो कुछ और बीमारी बताए। ठीक है, जो मान लीजिए आप किसी कारण से बाबा जी के पास गए, बोले बाबा जी
मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो बाबा जी एक माला दे देंगे पहनने के लिए, और उसको आप पढ़ोगे तो आप खूब पढ़ने लगोगे। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो बाबा जी का वो माला आ गया जिसे आप पहनोगे देन आप पढ़ने लगोगे। फिर कल होकर आप बाबा जी के पास गए, दूसरे बाबा जी के पास गए, एक बाबा जी के पास गए तो पढ़ाई वाला माला ले लिए, जो पढ़ाई करने वाला माला हुआ। फिर आप दूसरे दिन किसी और बाबा जी के पास गए, उस बाबा जी को बताए कि बाबा जी थोड़ा देखिए ना, देह में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो बाबा जी फिर एक दूसरा माला दे देंगे आपको, दूसरा माला इसी टाइप का होगा। मान लीजिए वो रेड कलर का माला दे दिए, रेड कलर का माला दे दिए, किस कलर का, मान लीजिए वो बाबा जी आपको रेड कलर का माला दे दिए, रेड कलर का माला दे दिए। ठीक है, रेड कलर का माला दे दिए वो बाबा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये क्या है, होमोपॉलीमर। ऊपर वाला क्या है, ये जो ब्लैक वाला जो डॉट दिख रहा है, ये क्या है, होमोपॉलीमर, सेम टाइप का मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। नीचे वाला जो बाबा जी का रेड वाला माला है, वो भी सेम टाइप के पॉलीमर से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या है, होमोपॉलीमर है। ऊपर वाला पॉलीमर क्या चीज का इलाज था, वो बाबा जी का पढ़ाई न करने का इलाज था, ये पढ़ाई वाला इलाज था, लिखते भी जाइए। ये था, आप पढ़ाई नहीं करते हो, वो पढ़ाई करने वाला ही में। ठीक है, ये है नीचे वाला, वो है आपके बॉडी में मान लीजिए पेन हो रहा है, उसका इलाज करवाने गए। कभी जाइएगा नहीं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाइएगा जब पेन होगा तब, अगर जाइएगा तो क्या हाल होगा देखिए। ठीक है, दो बाबा जी के पास गए, एक बाबा जी दिए माला पहनने के लिए, वो माला था पढ़ाई करने वाला, और दूसरा माला था वो था देह में जो पेन होता है, दर्द होता है, तबीयत खराब होता है, उसका इलाज करने वाला। अब क्या हुआ, अब आप सोचे दूर यार, अलग अलग जो माला का मोती पहनते हैं, ऐसा करते हैं कि दोनों माला को हम मिला देते हैं, देखने में खूब सुंदर लगेगा। देखने में कैसा लगेगा, खूब सुंदर लगेगा। तो वो बंदा क्या करता है, दोनों मोती के माला को मिला देता है। क्या करता है वो बंदा, दोनों जो मोती का माला उसको मिला देता है, और तीसरा एक माला तैयार करता है। देखिए कैसे मिलेगा ये, चलिए मान लीजिए ये वाला जो है ये नीचे मैं बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये जो मोती का माला है, इसको ये मिला देता है बंदा। ठीक है, 6 मोती है, 6 मोती नीचे भी बना दिए, अब रेड वाला 6 बना देते हैं। अब एगो ही अलग टाइप का माला तैयार किया। ठीक है, अब ये जो बंदा है, ये अलग टाइप का माला तैयार कर लिया, अलग टाइप का। ठीक है, देखने में ताकि सुंदर लगे। पहला वाला माला था वो था पढ़ाई करने वाला, दूसरा वाला माला था कि देह में जो दर्द नहीं होगा, देह का दर्द खत्म हो जाए, वो वाला माला। और ऐसा हुआ भी, वो बंदा खूब पढ़ने लगा। ये माला पहनने के बाद, ये माला पहनने के बाद उसके देह का भी दर्द खत्म हो गया, और ये तीसरा माला तैयार कर लिया। ठीक है, तीसरा माला जैसे वो पहना, बस ये इसका सारा प्रॉपर्टी ही बदल गया। ये क्या काम करने लगा, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, इसका देह का जो पेन था सब खत्म, और ये तीसरा काम करने लगा, ये घर में जो बाथरूम ये सब था उसको साफ करने लगा। क्या करने लगा, बाथरूम साफ करने लगा, बाथरूम क्लीन करने लगा। और देखिए पंडित जी के पास गया था किसी और काम से,
इसके पास, दूसरे पंडित के पास गया किसी और काम से, ठीक है, 2 माला पहना तो ठीक है, और जैसे जब पूरा माला को मिक्स किया बस उसका दूसरा इफेक्ट आ गया। वो बंदा क्या कर रहा है, बाथरूम साफ कर रहा है, घर में पोछा लगा रहा है, खाना बना रहा है, मतलब आंटी जी वाला बिहेवियर इसमें आ गया। तो इसका तीसरा ही प्रॉपर्टी हो गया, इसका अलग ही पूरा प्रॉपर्टी ही बदल गया। तो यही होता है कोपॉलीमर, यही होता है कोपॉलीमर। ये मान लीजिए पॉलीमर का लंबा सा चेन है, ये पॉलीमर का बहुत बड़ा सा चेन है। ये क्या है, होमोपॉलीमर है, ये दूसरा है होमोपॉलीमर का चेन है। जैसे दोनों होमोपॉलीमर को मिलाए तो बनेगा कोपॉलीमर और उसका पूरा प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो कोपॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम 2 या मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट। क्या होता है, पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 या मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। फिर से समझिए, ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर तो है, बड़ा सा चेन है, पॉलीमर है। पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 या मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट। देखिए यहां पर 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट दिख रहा है, 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट दिख रहा है, 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट। तो क्या है, पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम 2 या मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए तीसरा कारण से भी जाता, किसी बाबा के पास एगो मोती का माला लटकवा लेता और उसका तीसरा ही प्रॉपर्टी आ जाता। अभी बाथरूम अपने घर का साफ कर रहा, मान लीजिए इसका तीसरा गुण आ जाता कि पड़ोस में भी जाके बोलता बाथरूम साफ करवाना है और कुछ पैसा लेके चला आता है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल स्टोरी है, बुरा नहीं मानने का। ठीक है, समझाने के लिए बताया था मैं। तो पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट, वो क्या है, कोपॉलीमर। ठीक है, अब इस नालायक प्राणी का एग्जाम्पल क्या है, इसको आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चलिए, अब इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल होता है, पहला एग्जाम्पल होता है वो है नाइलॉन, जिसका आप कपड़ा पहनते हो। नाइलॉन क्या पहनते हो, कपड़ा। अच्छा, पढ़ाऊंगा तो सब बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। नाइलॉन, जैसे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का कपड़ा कभी पहने हो। पॉलिस्टर के शर्ट पर जब पानी गिरता है तो पानी अंदर घुसता ही नहीं है, तुरंत सूख जाएगा पॉलिस्टर का कपड़ा। इसीलिए स्कूल ड्रेस में पॉलिस्टर का कपड़ा चला दिया जाता है ताकि जल्दी से सूख जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए और भी है, जैसे बेकेलाइट, ये सब क्या है, कोपॉलीमर है, 2 पॉलीमर के मिश्रण से बना है, मिक्सचर से बना है। जैसे मेलामीन, मेलामीन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। क्या चीज का एग्जाम्पल है, कोपॉलीमराइजेशन का। और भी जैसे रबर का एग्जाम्पल होता है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, और भी एग्जाम्पल है, जैसे स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ये क्या चीज का एग्जाम्पल है, कोपॉलीमर का। ठीक है, और जो कोपॉलीमर तैयार करने का जो टेक्निक होता है, इसी को तो हम बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, इसी को तो बोला जाता है कोपॉलीमराइजेशन। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से कीजिए, मजा आया। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन। चलिए, इसको एग्जाम्पल को रहने दीजिए पहले, अब इस एग्जाम्पल का काम आएगा। चलिए, कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, आराम से देखिएगा।
इसमें क्या हुआ, इसका सारा प्रॉपर्टी ही डिफरेंट हो गया। ये बंदा गया था देह का इलाज करवाने, पढ़ाई के लिए कहने, और इसका प्रॉपर्टी आ गया कि बाथरूम साफ कर रहा है, घर घर घूम घूम कर पैसा कमा रहा है पैसा कमाना है। तो इसी को बोला जाता है कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर often lead to the formation of polymer which have quite different properties। क्या है इसका डेफिनेशन? कोपॉलीमराइजेशन क्या चीज का हो रहा है? मोनोमर का। दिख रहा है? कोपॉलीमराइजेशन क्या चीज का हो रहा है? मोनोमर का हो रहा है। कोपॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर हो रहा है। इससे बन क्या रहा है? ऑफेन मीन्स प्रायः, लीड्स क्या बन रहा है? टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, टू दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। इससे बन क्या रहा है? पॉलीमर बन रहा है। पॉलीमर दिखा क्या है? पॉलीमर है, मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। कोपॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर ऑफन लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। विच हैव क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विच हैव क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली अलग है, क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग होमोपॉलीमर। कॉरेस्पॉन्डिंग होमोपॉलीमर। फिर से पढ़िए, ध्यान से देखिए। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है? क्या मेरा फेस कटते रहता है क्या जब मैं हटता हूं तो? शायद, चलिए यहीं से बता दी। इधर पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस कारण से नहीं बताता हूं। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो कोपॉलीमराइजेशन क्या चीज का होता है? मोनोमर का होता है। कोपॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर, यहीं से बताता हूं। कोपॉलीमराइजेशन क्या चीज का होता है? मोनोमर का होता है। मोनोमर है उसका कोपॉलीमराइजेशन हुआ। ऑफन लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। विच हैव क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टी कुछ और था, रीड और पेन, और बन गया बाथरूम साफ करने वाला। क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग होमोपॉलीमर, देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग होमोपॉलीमर। ये जो होमोपॉलीमर है इससे इसका टोटली प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। यही था कोपॉलीमराइजेशन। कैसा लगा आपको वीडियो? कैसा लगा? मजा आया? अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, बार बार पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको याद होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर ये सब चैप्टर आप बर्बाद कर लोगे ना तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको ये बात मजाक लग रहा होगा बट ये एकदम सीरियस बात है। अगर आप आज पढ़ाई नहीं करोगे देन आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो जो मैं पढ़ाया हूं इसको काफी अच्छे से लर्न कर ले, और ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू।